नीलम भुजे श्यामलिको मिलांग्यम सीता समारोहे प्रतिभामुभागम पाणौ महापचा यकुचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक समय की बात है, बड़ा मार्मिक अद्भुत प्रसंग। जब भगवान राम का माँ जानकी के साथ विवाह हुआ और विवाह के बाद जब माँ जानकी अपने ससुराल अयोध्या आती है तो जानकी ने 8 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया अयोध्या का। यहाँ माँ यशोदा, माँ कौशल्या ने कहा कि पुत्री भोजन कर लो, जल पी लो। सुमित्रा ने कहा, लेकिन नहीं पिया। जब माँ कैकेयी के पास जाती हैं और माता कैकेयी कहती है, पुत्री ये बताओ आप क्यों नहीं हमारे यहाँ अयोध्या का जल पान करती हो। माने तो यहाँ जानकी माता ने क्या कहा, माता मैंने सुना है कि जिस घर में भांजे की हत्या हो जाती है उस घर में पानी नहीं पीते, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। बोले क्या मतलब? बोले आपके घर में भांजे की हत्या हुई है। यहाँ के सहम जाती हैं और ये बात सारी अयोध्या नगरी में फैल जाती है। महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी को पता लगता है, वो भी माता जानकी के पास आए, सीता जी से कहते, पुत्री क्या बात, क्यों नहीं आप अन्न ग्रहण करती हो, जल ग्रहण करती हो? 8 दिन हो चुके थे। तब उन्हें सारी बात पता चल चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटी तो ऐसा इसका कोई उपाय भी तो होगा, रास्ता होगा जिससे आप भोजन कर सको। बोले हाँ पिताजी। बोले क्या? बोले ऐसा ब्राह्मण चाहिए जिसने कभी किसी के यहां अन्न जल ग्रहण ना किया हो, कहीं भी सिवा अपने घर के अलावा। ऐसा ब्राह्मण कहां मिले कि जिसने किसी के यहां भोजन ना किया हो, जल ना पिया हो? सारी अयोध्या में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला उन्हें। महाराज दशरथ चक्रवर्ती नरेश परेशान हो गए। फिर उन्होंने दूत के हाथों जनकपुर खबर भेजी। तब महाराज जनक जी कोई साधारण थे, वो संतों के महासंत थे, ज्ञानियों के महाज्ञानी थे महाराज जनक जी। तब जनक जी ने सूचना भेजी कि ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है इस पृथ्वी पर, केवल एक है। वो कौन? त्रिभुवन सम्राट दशानन दशरथ्यु रावण, जिसने कभी किसी के यहां अन्न जल नहीं पिया। उसे कोई बुलाना ही नहीं चाहता। बोले प्रभु इसको। तब दशरथ जी ने रावण को बुलवाया और पत्र लिखा। तो वो पत्र जाकर के किसे मिला? मंदोदरी को। मंदोदरी ने समझाया रावण को, स्वामी और आज तक आप ने कहीं किसी के यहां भोजन नहीं किया, आप कैसे ब्राह्मण हैं? आप कैसे ब्राह्मण हैं जो आप किसी के यहां भोजन नहीं करते हैं? स्वामी आप मेरी बात माने, एक बार मेरे कहने से आप अयोध्या के राजा दशरथ राम के यहां भोजन के लिए आपका निमंत्रण है, बुलावा आया है। यहां रावण मंदोदरी की बात मान करके अयोध्या जाते हैं और अयोध्या में पहुंचते हैं। महाराज चक्रवर्ती नरेश ने ब्राह्मण रावण को साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें अतिथि समझ करके, ब्राह्मण समझ के आसन पर बैठाला और भोजन कराया। भोजन स्वयं जानकी जी ने परोसा और जब भोजन हो गया तो दशरथ जी
ने कहा, महाराज आप दक्षिणा मांगिए, आपको क्या चाहिए? रावण कहता, नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए। बोले, महाराज कहो, जो आप मांगोगे मैं वो दूंगा। रावण बोला, नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए, जिसने मुझे भोजन कराया है मुझे उसी से चाहिए। जानकी जी आई। जानकी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता बताइए आपको क्या चाहिए? बोले, आप दोगी? बोले, अवश्य दूंगा, मांगिए। यहां रावण ने कहा, मुझे अपनी मुक्ति चाहिए। देखिए कितना अद्भुत, मुझे अपनी मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति तो सीता के हाथ में नहीं थी, जानकी के। जानकी कहां पहुंची? राम जी के पास दौड़ती हुई पहुंची। राम जी से बताया कि रावण अपनी मुक्ति मांग रहा है। अब प्रभु, मेरे हाथ में दीनानाथ मुक्ति तो नहीं है। राम जी ने कहा, जाओ दे दो। तब जानकी जी ने आकर के बोला कि ठीक है, दिया। तो यहां पर देखिए मेरे भक्तों, ये सारा एक बहाना था। प्रभु श्री राम के हाथों रावण का उद्धार होना था। और रावण का मतलब है मैं। भगवान ने किसको मारा? एक मैं को। रावण जैसा प्रकांड विद्वान तो इस संसार में नहीं मिलेगा, लेकिन जो रावण का मैं था, रावण नाम मैं का उद्धार किया। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।